ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस इस्लाम के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घर में इज्जत के साथ रहा करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके न निकला करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाज़त नहीं देता, वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके, और आज जब से कोरोना का दौर आया, हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया, अब बहुत करती हैं तो क्या करती हैं, कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए हैं, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकला करें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, वो अपने ऊपर पल्लू डाल लिया करें, वो अपने ऊपर नकाब डाल लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये ज़्यादा बेहतर है कि उससे उनको पहचान लिया जाएगा। अच्छा, आज क्या होता है, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है तो वो नकाब में रहेगी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो वो क्या करेगी, मास्क लगा के घूमेगी या मास्क भी नहीं लगाएगी। यानी लड़की का कपड़ा बता रही है मदरसे वाली लड़की है या स्कूल वाली लड़की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़े, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है, आपकी लड़की स्कूल में पढ़े, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, आपकी लड़की डॉक्टर बने, अल्लाह और उसके रसूल ने मना न किया है, मगर मेरी प्यारी बहनों, आप कहीं भी जाओ अपनी पहचान को न मिटाना। और मैं ऐसी भी अपनी बहनों को जानता हूँ, कॉलेज वो जा रही हैं, सर से पैर तक नकाब में जा रही हैं, अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने भी वो नकाब में रहती हैं। मैं ऐसी मुसलमान लड़कियों को भी जानता हूँ, उनके कॉलेज में जब डिग्री दी गई, जब गोल्ड मेडल दिया गया, और गोल्ड मेडल देने के टाइम उनसे कहा गया कि जब तक आप अपने चेहरे का नकाब नहीं उतारेंगी हम आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। उस मुसलमान लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया, उस लड़की ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, मगर अपने चेहरे को दुनिया के सामने नकाब को खोलना गवारा न किया। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसी दीनदार बहनों की आज जरूरत है। एक बात बोलूं, सोशल मीडिया पर नकाब का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी जाके देखिएगा, नकाब के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो नकाब का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब नकाब पहन करके कटिहार जाओ, अररिया जाओ, किशनगंज जाओ, बहादुरगंज जाओ, किसी एयरपोर्ट पर जाओ, स्टेशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐ मेरी बहनों, ये नकाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। याद रखना, ये नकाब इस्लाम की पहचान है, ये तुम्हारे कल्चर की पहचान है, तुम्हारे संस्कृति का एक हिस्सा है। ये नकाब बताता है कि तुम मुसलमान लड़की हो, तुम मुसलमान घर की लड़की हो। इस नकाब की लाज रखना, इस नकाब का सम्मान गिरने न देना। ऐ मेरी बहनों, नकाब में रह कर के कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हें शोभा न देता हो। ये नकाब बताता है तुम इज्जतदार घराने की हो, कोई ऐसा काम न करना। देखिए, जब हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, ब्लैक कपड़े पर कहीं कोई दाग लग गया मालूम नहीं होता है,
लेकिन जब वाइट कपड़ा पहनते हैं, वाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी वाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं, और नकाब में है, पर्दे में है, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है। और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके हैं उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपने बेटियों की देख रेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाएं तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं देगी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची है, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहाँ से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हों, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो और उनकी भी निगरानी करो और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। अल्लाह ने इसीलिए ज़िनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझने की जरूरत है। अब एक आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। समाज की इस्लाह अगर हमें और आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों, एक काम हमको और करना पड़ेगा।
आप जानते हैं इसी बिहार में स्कूलों और मदरसों में मुझे भाइयों ने बताया कि बड़ी सख्ती हो गई है। पहले टीचर आते थे, कितने बजे आए कितने बजे गए कोई खबर नहीं होती थी। अब ऐप आ गया, अब बाकायदा ऐप पर टीचर स्कूल में आया उसको हाजिरी लगाना है, स्कूल से निकला उसको हाजिरी लगाना है। अगर टीचर स्कूल के बाहर कहीं दूसरी जगह से हाजिरी लगाएगा, ऐप बता देगा कि टीचर साहब स्कूल में नहीं है। अब जाहिर है कि सख्ती बढ़ गई। अब सख्ती बढ़ गई तो अब टीचर को वहां रहना पड़ेगा, और अगर कोई टीचर बगैर छुट्टी लिए स्कूल नहीं आया तो फिर आगे से अधिकारी का फोन आता है कि फला टीचर क्यों नहीं आया। इतनी सख्ती है तो सारे टीचर टाइम से आ रहे हैं, सारे टीचर टाइम से जा रहे हैं। जब सख्ती होती है, या ये कह लीजिए कि जब ये एहसास होता है कि हमें ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा, इंसान ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ऊपर और सबसे ऊपर एक जात है और वो अल्लाह की जात है, और वो हर मिनट हर पल हर लम्हा हमको देख रही है। दुनिया वाले हमारी रिकॉर्डिंग करें या न करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहा है। और अल्लाह की रिकॉर्डिंग का सिस्टम इतना मजबूत है कि अल्लाह की रिकॉर्डिंग का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है, वो 24/7 ऑन है। अल्लाह के फरिश्ते हर लम्हा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे आमाल को हमारे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को वो नोट कर रहे हैं, एक एक चीज को वो नोट कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला खुद हमारे एक एक अमल को देख रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह निगरानी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक हरकत पर अल्लाह की नजर है। और जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम रास्ते में जाते हो, तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही हैं, तुम क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों के इशारे को भी जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, और तुम्हारे दिल में क्या छुपा अल्लाह वो भी जानता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के सामने खड़े होने का डर नहीं पैदा होगा, अल्लाह के सामने जवाब देने का डर पैदा नहीं होगा, ये करप्शन नहीं रुक सकता, ये भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता, ये बुराई नहीं रुक सकती। आज बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर लीक होने की खबर आई। आज पटना में तमाम स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए। क्यों ये हो रहा है? ये बार बार परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं? ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 पैसों के लिए आज इंसान लालच में पड़ जाता है और ये नहीं सोचता है कि मेरे इस भ्रष्टाचार से लाखों स्टूडेंट्स का और लाखों लोगों के मुस्तकबिल का जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर करप्शन को रोकना है, अगर चोरी को रोकना है, अगर गुंडागर्दी को रोकना है, अगर हरामखोरी को रोकना है, तो हमें और आपको अपने दिल में आखिरत का डर और अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रोग्राम इस इलाके के एक मदरसे का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जब होते हैं और आपसे बार बार ये अपील की जाती है कि आप इस इदारे को चंदा दें, दान दें, ताउन करें, तो आप ये मत समझिए कि हमारी जेब ढीली करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी आपको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि आओ अपने नाम अमाल में कुछ नेकियों को बढ़ा लो, अपनी आखिरत की कुछ तैयारी कर लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा देकर के भी अगर तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के प्रोग्राम जहां इदारों के ताउन के लिए आपको बुलाया जाए, आप इसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा न समझें, एक औपचारिकता न समझें, बल्कि आप ये समझें कि हमारी आखिरत को बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सब जब तक अपने अंदर आखिरत का डर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हम पैदा नहीं करेंगे, हालात नहीं बदल सकते हैं, समाज नहीं सुधर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये 1-2 सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के हम बात खत्म करते हैं। कब्रिस्तान की जमीन में जनाजे की नमाज होगी या नहीं? अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है
लेकिन जहां पे आप नमाज पढ़ रहे वहां पे कोई कब्र नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे वहां पर कब्रें हैं, कब्रों के बीच में आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे या कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने से या कब्रस्तान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी मर्द और औरत की जनाजे की नमाज अलग अलग जगह पढ़ाते थे या नहीं? ऐसी कोई दलील नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्द के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे, औरत के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे। हाँ, जब जनाजा आता था, अगर मर्द का जनाजा होता था तो अल्लाह के नबी सर के पास खड़े होते थे, अगर औरत का जनाजा होता था तो बीच में उसकी कमर के पास खड़े होते थे। मर्द और औरत के जनाजे में नबी के खड़े होने का तरीका अलग था, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने की जो जगह थी वो एक ही थी। अलग अलग होने की मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। दूसरों की जमीन में नमाज पढ़ना बिना पूछे कैसा है? देखिए, अगर आप किसी के मकान में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन ये होता है कि अगर किसी के घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मालूम है कि भाई वो इजाज़त नहीं देगा तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हाँ, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके अगर आप उसमें नमाज पढ़ें तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर बेईमानी की ज़मीन है, नाजायज़ कब्ज़ा करके कोई ज़मीन हमने एक्वायर की है, उस पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होगी कि नहीं? तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह हो, इंसान गुनहगार होगा क्योंकि वो ज़मीन नाजायज़ है। और बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज नहीं होगी। तो वो एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे की ज़मीन पर आप बगैर पूछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है।